हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं स्नाइडर की वीएफडी के एरर कोड, फॉल्ट फाइंडिंग और अलार्म्स के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड और वीएफडी के की सारी वीएफडीज के फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो हैं, फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग की। और मैंने एक बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। उससे आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप होंगे। अगर आप किसी भी टाइप का एनक्लोजर बॉक्स खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल पैनल, किसी भी टाइप का पैनल खरीदना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। स्नाइडर की वीएफडी का एक एरर कोड है OH2 PTC ओवरहीटिंग। ठीक है, PTC ओवरहीटिंग क्या होता है? ये एक्चुअल में PTC embedded in motor winding indicates a motor over temperature कंडीशन। ये एक्चुअल में क्या होता है? PTC एक टेम्परेचर सेंसर होता है, ठीक है, तो जो एक्सटर्नली लगाया जाता है और मोटर की वाइंडिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि मोटर जो है वो ओवरहीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये मोटर एंड पे लगाया जाता है। द एक्सटर्नल PTC एम्बेडेड इन मोटर वाइंडिंग एंड इंडिकेट्स अ मोटर ओवर टेम्परेचर कंडीशन। ये एक्चुअल में एक PTC सेंसर होता है, जैसे RTD PTC, ये कई सारे टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं, थर्मोस्टेट, ये तो ये टेम्परेचर का एक सेंसर है जो हमें सिग्नल दे रहा है कि मतलब मोटर जो है हमारी वो ओवरहीट हो गई है। तो हमें क्या करना है? क्रैक द मोटर ओवरलोड कंडीशन। अब मोटर के ओवरहीट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मोटर हमारी बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू चल रही है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि हमारी जो मोटर है, ठीक है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा है और मतलब सपोज दैट जैसे मोटर 2 किलोवाट की है तो पूरा 2 किलोवाट का लोड है, ठीक है, या 1.9 इतना लोड है, तो मोटर पे पूरा लोड जा रहा है और फिर वो कंटिन्यूसली रन कर रही है, तो मोटर ना हीट हो जाती है। ठीक है, चेक द PTC फॉर करेक्ट ऑपरेशन। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है हमारा ये एरर आ रहा है, जो हमने एक्सटर्नल PTC सेंसर लगाया है ना, वो प्रॉपर रेस्पॉन्स ना कर रहा हो। दो रीज़न हो सकते हैं, उसकी वायर कहीं बीच में ब्रेक हो, ठीक, या फिर जहाँ मोटर हमारी लगी हुई है वहाँ का जो एम्बियंट है, जहाँ मोटर लगी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ये भी रीज़न हो सकता है। या मोटर के बराबर में कोई एक ऐसा इक्विपमेंट लगा हो जिसमें जो मोटर को जो हीट जनरेट कर रहा हो और वो हीट ना मोटर की साइड में आ रही हो, मतलब मोटर पे लग रही हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो रही है, ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर मोटर में जो एक साइड में जो कूलिंग के लिए लगाया जाता है ना, फैन टाइप लगाया जाता है, वो काम ना कर रहा हो, वो भी बर्नट हो सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है। और आप देखो, या तो हम लोड से कर सकते हैं या फिर हमारा टेम्परेचर ख़राब होगा, टेम्परेचर जो PTC टेम्परेचर सेंसर है वो ख़राब होगा। और तीसरा हम इसको कर सकते हैं कि इसमें ना हम कोई एक एक्सटर्नल फ़ैन ले सकते हैं जो हम मोटर पे लगा सकते हैं, वहाँ का एम्बियंट जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अब इस पर सारी की सारी वीडियोज़ हैं। और अगर आपको एनक्लोजर बॉक्स या फिर पैनल खरीदना है, इलेक्ट्रिकल पैनल, PLC पैनल, HTLT या किसी भी टाइप का आपको पैनल लेना है और आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है aldomindia@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने मेल, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एनक्लोजर बॉक्स या फिर कंप्लीट पैनल, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।